पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ना कि भगवान का पुत्र। यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पुत्र है। परमेश्वर के लिए लगता है ऑल कैपिटल लेटर यहोवा परमेश्वर के लिए, और यीशु मसीह के लिए लगता है कैपिटल जी और बाकी लेटर स्मॉल, और भगवानों के लिए लगता है इंग्लिश अक्षर में ऑल स्मॉल लेटर GOD, देवताओं के लिए, और देवियों के लिए GODDESS ऐसा वाला। तो यीशु मसीह भगवान का नहीं, परमेश्वर यहोवा का पुत्र है। क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर तो क्राइस्ट जो शब्द है उसको बोलते हैं मसीह, मसीह। और मसीहा जो शब्द है वो इब्रानी शब्द है, और मसीह जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का यूनानी शब्द है। और मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त, एनॉइंटेड मैन, या फिर ऐसे कह लो अभिषिक्त व्यक्ति। जैसा कि भजन संहिता में दाऊद बोलता है प्रभु, जाति जाति के लोगों ने क्यों हुल्लड़ मचाया, तेरे चुने हुए अभिषिक्त राजा। किसकी बात कर रहे हैं? यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। तो मसीह का मतलब ही होता है अभिषिक्त व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, जिसमें पवित्र आत्मा हो, अभिषिक्त, एनॉइंटेड वन, या फिर ऐसे कहूं केवल एकमात्र अभिषिक्त व्यक्ति, एनॉइंटेड वन, ऐसे। तो ये कुछ ऐसा लिखा है। तो ये क्राइस्ट जो शब्द है इसके लिए लगता है ग्रीक भाषा में 5547 शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इंटरनेट में टटोल सकते हैं। हाँ, तो ये जो है क्राइस्ट शब्द ग्रीक भाषा का 5547 शब्द है, और इसका मतलब होता है क्राइस्टोस। यानी क्राइस्टोस शब्द जो है क्राइस्ट शब्द का मूल शब्द है, इंग्लिश में क्राइस्ट, और ये निकल कर आया है क्रिस्टोस से, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द 5547 शब्द से निकल कर आया है। और इस क्राइस्टोस का मतलब ही होता है एनॉइंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति। और मसीहा का मतलब होता है शांति का राजकुमार। तो हम देखेंगे प्रियो आज कृष्णा के नाम का अर्थ, उसका मतलब होता है काला, आप गूगल पर देख सकते हैं, और उसका गुणवाचक होता है अंधकार। लेकिन ये ढोंगी पंडित देखना आपको क्या बताएगा। कृष्णा, तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। आप देखे प्रियो, ये अंधकार के पिता का नाम क्या बताता है? कृष्णा। बाइबिल बताती है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और दूसरा कुरिन्थी 6:15 में लिखा है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। और ये झूठा पंडित ये बता रहा है कि कृष्णा जो है वो यीशु मसीह का पिता है। बिल्कुल नहीं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है, भगवान यीशु मसीह के पिता नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि अंधकार का पिता ज्योति भला कैसे हो जाएगा, और ज्योति का पिता अंधकार कैसे हो जाएगा। हाई लेवल का भरमाना देख रहे हैं। तो आओ अब हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह कौन है और उसका अर्थ क्या है। हमें क्राइस्ट, तो जीसस, और दो शब्द है ये क्राइस्ट, एक है यीशु और दूसरा है मसीह। ये दोनों जो है अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वचन हैं। हम दोनों को पढ़ेंगे, यीशु का मतलब और क्राइस्ट का मतलब। तो देखते हैं। तो जीसस जो है इंग्लिश में इसको कहते हैं जीसस, यानी जे लगा हुआ है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और लैटिन भाषा में यानी कि
रोमन लैंग्वेज लैटिन भाषा में इसको बोलते थे ईसस, यानी कि जे की जगह में आई लगा होता था उन दिनों में, क्योंकि आई जो है उसका साउंड होता है और उस भाषा में जे साउंड दिया नहीं है। तो ये क्या किए, आई ईसस बोलते थे रोमी लोग यीशु के नाम को, या इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किए तो आई और वाई के जगह में जे लिखने लग गए और इसको जीसस बोलते हैं अब, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हम देखते हैं इब्रानी में इसको बोलते हैं जोशुआ, ऐसे ही। तो देखते हैं जीसस जो शब्द है तो इसका अर्थ इस लैंग्वेज, ऐसे ही। तो देखते हैं जीसस जो शब्द है तो इसका अर्थ ही होता है उद्धार, मुक्तिदाता, या फिर छुड़ाने वाला, डिलीवरर, या फिर छुटकारा देने वाला, मनुष्य का पुत्र। तो ये कुछ इसके नाम का यानी यीशु के मतलब ऐसा ही होता है, उद्धार करता। अब हम जानेंगे कैसे, तो हम उसको चेक करेंगे वचन से। तो देखते हैं लू का 2 और 30 वचन में बिल्कुल ऐसा ही दिया है। कहता है समोन नामक एक धर्मी व्यक्ति कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जब यीशु मसीह बालक था, बच्चा था, 8 दिन का जब वो बच्चा था, तो ये समोन जो पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया था, आराधनालय में, ये क्या कहता है, मैंने अपनी आंखों से इस बालक 8 दिन के बालक यीशु को देख लिया है, अब मेरा क्या हो गया, उद्धार। तो ये समोन क्या बोलता है, धर्मी मनुष्य कहता है यीशु मसीह को देखना ही क्या है, उद्धार है। कहता है मैंने इस बालक को देख लिया, अब मेरा क्या हो गया है, उद्धार। मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो यीशु मसीह को देखना ही क्या है, उद्धार है। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पास आ गए मतलब अनंत जीवन मिलेगा उसको फिर। तो ये कुछ प्रभु ऐसे कहता है। समोन जो है देखता है आंख से और कहता है मैंने उद्धार को देख लिया है। वो ये नहीं कहता मैंने यीशु को देख लिया, वो कहता है मैंने उद्धार को अब देख लिया है। यानी यीशु के नाम का मतलब है उद्धार, मुक्तिदाता, आत्मा को छुड़ाने वाला, प्राण को छुटकारा देने वाला, डिलीवरर, डिलीवरेंस देने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार। यीशु मसीह, यीशु के नाम का मतलब ऐसे है। तो ग्रीक भाषा में ये कैसा होता है, ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में 2424 वह शब्द जो है लगता है यीशु शब्द के लिए और उसको बोलते हैं ईसस। तो जब बाइबिल जो है इंग्लिश में अनुवाद हुआ, उसको किया गया, तो उसको जो है जीसस बोलने लग गए और हिंदी में यीशु। अनुवाद में जो है अक्षर जो है चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रीक भाषा जो है वो ज्यादातर जो है साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक भाषा सरलता पड़ता है साइंटिफिक लैंग्वेज उसको इस्तेमाल करने में, और यूनानी भाषा में बहुत ही भेद है। जो इंग्लिश भाषा में उसको ट्रांसलेट करें, अनुवाद हम करें, उसको अनुवाद करके लिखें, तो वो जो है पार नहीं समाता उसमें। अगर हम एक ऐसे ले लें, जैसे ग्रीक भाषा में अगर हम प्रेम को अनुवादित करें तो बहुत सारे प्रेम है, फिलिया प्रेम, लूडोस प्रेम और अगापे प्रेम। प्रेम के परिभाषा है, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा टाइप्स हमारे पास विकल्प नहीं है, तो हम सीधा कहते हैं लव। तो वो भाषा और इस भाषा में जब कोई बदलाव होता है, चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, चेंज करते हैं, ग्रीक भाषा को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो अच्छा शब्द नहीं मिलने के कारण क्या होता है, उसको लिख देते हैं जो सबसे बढ़िया शब्द हो इंग्लिश भाषा में। तो ये कुछ ऐसा है। यूनानी में इसको कहते हैं ईसस, यानी आई से चालू होता है ईसस, और ईसस का मतलब होता है यहोवा उद्धार करता है। जब वो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया गया, तो इसको बोलने लगे जीसस। चाहे जीसस बोलो, चाहे ईसस बोलो, चाहे जोसुआ बोलो, चाहे यहोशुआ बोलो, ये जो है
नाम का मतलब ही होता है चरित्र यानी अनोमा। कैरेक्टर नहीं चेंज होता। यीशु मसीह का नाम भले चाहे यीशु बोलो, चाहे जीसस बोलो, चाहे ईसा बोलो, चाहे जोशुआ बोलो, बोलने में कोई ये नहीं है, लेकिन कैरेक्टर वही है जो है, यानी उद्धार करता। उसके चरित्र का नाम ही ऐसा है, उद्धार करता। यहोवा उद्धार करता है, ये यीशु के नाम का अर्थ होता है। तो हम अब देखते हैं इब्रानी भाषा में 3091 शब्द जो है लगता है यीशु यानी जीसस शब्द के लिए, और इब्रानी भाषा में उसको बोलते हैं जोशुआ या फिर यहोशुआ ऐसे बोलते हैं। यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है उसका बोलने की जो बात यानी जो साउंड है वो ये है। किसी के नाम का जो साउंड होता है, साउंड अलग होता है और चरित्र अलग है। जैसे अगर मैं अपना नाम बोलूं तो मेरा नाम भीमनीश ऐसे बोलोगे, अगर लिखूं तो BMA ऐसे डिजिट में लिखूंगा उसको, अक्षर में, लेटर में, और साउंड बोलूंगा तो सीधा ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि भीमनीश। लेकिन चरित्र जो है, हृदय जो है वो चरित्र है। तो हृदय, यीशु मसीह का हृदय जो है कैरेक्टर है, कैरेक्टर यानी प्रेमी, कैरेक्टर, आज्ञाकारी, पवित्र, ऐसा चरित्र यीशु मसीह का है। तो ये नाम जो है ये साउंड है, साउंड है। तो कहता है जोशुआ या फिर यहोशुआ दो मूल शब्द से मिलकर बनता है। तो एक है यहो यानी परमेश्वर, उसका अर्थ, और सुआ का मतलब होता है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। हाँ, तो यहोशुआ का अर्थ होगा यहोवा परमेश्वर उद्धार करता है। तो ये जो है यीशु शब्द का मीनिंग है। जीसस क्राइस्ट, दोनों शब्द को अगर हम मिला के ऐसे पढ़ें तो उसका कुछ ऐसे अनुवाद बनता है। कहता है यहोवा परमेश्वर उद्धार करता है जो अभिषिक्त पुरुष के द्वारा मानव जाति के लिए छुटकारा देगा। ये है यीशु मसीह के नाम का अर्थ। तो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है मुक्ति, छुटकारा, उद्धार। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है, यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपना मुक्तिदाता के रूप में बैप्टिज्म ले और अंगीकार करें कि यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और तुम पाओगे फिर उद्धार। आमीन, हालेलुया। मैं पढ़ता हूं इसके लिए यूहन्ना 14 और उसके 27 वचन। ऐसा लिखा है उसमें, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 वचन में क्या कहते हैं कि उद्धार करता जो यीशु मसीह, ये जो है अपनी शांति देते हैं लोगों को। अपनी शांति यानी अपनी आत्मा निकाल कर देते हैं, यानी पवित्र आत्मा देते हैं। वो विश्वास करने वाले सब लोगों को अपनी आत्मा देते हैं। हाँ, आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र, किसी भी व्यक्ति, संत मुनि, धर्म गुरु, किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि बोले ऐसा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसी के माँ बाप ये नहीं बोल सकते मैं अपना आत्मा निकाल के तुम्हें देता हूं। ऐसा बोलने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तब कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलेगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं। जो सब आत्माओं का पिता हो, जो आत्मा भेजने वाला मालिक हो, वही ऐसा बोल सकता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं, यानी तुम्हें देता हूं, तुम्हें शांति देता हूं। समझ रहे हैं? तो किसी ऋषि मुनि संत महात्मा किसी ने नहीं कहा, और आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी देवी देवता ने नहीं कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अरे शांति रहेगा तब तो देगा। केवल यीशु मसीह ने कहा, एकमात्र यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं, ताकि लोग क्या पाए? शांति। तो यीशु मसीहा जो है शांति का राजकुमार है,
और वो अपनी आत्मा निकाल के देता भी है और दे भी दे, तो भी उसके अंदर से शांति खत्म नहीं होता, क्योंकि वो शांति के स्रोत है, उमड़ता रहता है, ऐसे है। हाँ, तो ये कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। केवल यीशु मसीह है जो अपनी शांति, अपना आत्मा निकाल के मनुष्यों को दे सकता है और वो शांति से रह सकते हैं। तो यीशु मसीह की शांति क्या है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, बहुत अच्छा पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है पवित्र आत्मा। यदि आपने नहीं पाया है, पवित्र आत्मा ग्रहण करें इस वीडियो के द्वारा। आमीन, हालेलुया। ताकि तुम संसार में डरो नहीं, दुष्ट आत्मा से डरो नहीं, बीमारी से डरो नहीं। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो क्या है? डरपोक आदमी है। बीमारी से डर जा रहा है, कोई श्राप दे रहा है तो उससे डर जा रहा है, जादू टोना से डर जा रहा है। ऐसे डरपोक लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, ताकि तुम क्या करो? व्याकुल मत हो, डरो मत। तो जिस परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बताता हूं ये बिगॉटन सन का मतलब क्या होता है। और वो झूठे शिक्षक जो होते हैं, जिन्होंने कभी बाइबल पढ़ी ना है, इनकी बातें सुनकर भटकना मत। तो लिखा है जीसस क्राइस्ट इज द बिगॉटन सन। ये बिगॉटन का मतलब ही ऐसा होता है, यानी कि एकमात्र, ऐसे लिखो। बिगॉटन जो शब्द है, जैसा कि यूहन्ना 1:14 में दिया है, तो इसका मतलब ऐसा है, ग्रीक भाषा का 3439 शब्द है, यानी 3439 वर्ड है बिगॉटन। और इसका मतलब होता है मोनोजीनस, यानी कि वन एंड ओनली, केवल एकमात्र यूनिक मनुष्य, यानी कि इसके जैसा दूसरा है ही नहीं, यानी यीशु मसीह के जैसा दूसरा कोई नहीं है। वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट, एकमात्र यूनिक व्यक्ति, उसको कहते हैं बिगॉटन सन। तो जब परमेश्वर का बिगॉटन सन यीशु मसीह है, तो वो क्या है? वन एंड ओनली, एक ही है, एक ही है, दूसरा नहीं है उसके जैसा, और बन भी नहीं सकते बिना परमेश्वर की इच्छा के। तो ये कुछ ऐसा है, वन एंड ओनली मनुष्य है, मनुष्य रूप में परमेश्वर है यीशु मसीह, बिगॉटन सन। और इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट, वन एंड ओनली बिगॉटन सन, एकमात्र परमेश्वर का प्रिय पुत्र, बिगॉटन सन। आमीन। और कुछ जो है बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि यीशु मसीह जो है कृष्णा का बेटा है। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि वो कृष्णा का बेटा है। उसने कहा एकमात्र जो प्रिय पुत्र है, बिगॉटन सन है परमेश्वर का। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह, वो भी एकमात्र पुत्र, वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट। हाँ, ऐसे है। और मैं और उन लोगों को कहता हूं, कृष्णा जोड़ देते हैं। हाँ, यीशु और कृष्णा दोनों ठीक है। नो नो नो, ठीक नहीं है। यीशु मसीह के नाम का मतलब उद्धार करता होता है, ज्योति होता है, लाइट होता है, मुक्तिदाता होता है। और कृष्णा जो शब्द है, इसका मतलब आप इंटरनेट में सर्च करो इसको। कृष्णा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में उसका अर्थ होता है काला, ब्लैक। मैं पिक्चर में डालूंगा या यूट्यूब में, आप देखना। तो कृष्णा शब्द का अर्थ ही होता है काला, ब्लैक। और उसका जो है कॉन्जुगेशन शब्द एग्जेक्टिव जो होता है कृष्णा शब्द का, संस्कृत भाषा का कृष्णा शब्द का, उसका एडजेक्टिव वर्ड जो होता है, गुणवाचक जो शब्द है, उसका मतलब होता है डार्कनेस। तो यीशु मसीह उजाला है और कृष्णा जो शब्द है उसका मतलब ही है डार्कनेस। तो फिर कैसे तुम ज्योति को उजाले के साथ मैच करा दे रहे हो? कैसे होगा ये पॉसिबल? अगर मैं एक बटन दबाऊं बंद कमरे में, तो एक बटन लाइट जलते ही पूरा रूम का अंधकार खत्म हो जाता है। तो भला यीशु मसीह जो उजियाला है, उसकी तुलना तुम उस अंधकार के शब्द के साथ कर रहे हो? बुद्धि खराब है उन लोगों की। हाँ, तो यीशु मसीह की तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज से, क्योंकि यीशु मसीह उजियाला है, उद्धार करता है। आज तक किसी व्यक्ति ने
किसी मनुष्य का उद्धार नहीं किया यीशु मसीह को छोड़कर। यीशु मसीह ही मुर्दों में से जी उठा है और कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा आज तक। इतने सारे जो अपने आप को बताते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था। हम उस परमेश्वर को नहीं मानते हैं जो ग्रंथों में लिखा है उसने ऐसा किया था। आज करके दिखाओ, आज मिरेकल करके दिखाओ, तब मानेंगे हम। तो यीशु मसीह खुदा है जो आज लंगड़े चलाता, अंधे दिखाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, हृदयों को परिवर्तन करता है। वो हृदय बदल देता है यीशु मसीह। मेरे हृदय को उसने बदला है। हाँ, नशे से छुड़ाता है, कैंसर से छुड़ाता है। जो आज काम कर रहा है यही असली परमेश्वर है। और ये किताबों में जो लिखा है वो वाला परमेश्वर नहीं है। ओरिजिनल एकमात्र असली खुदा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कुछ ये ऐसी बातें हैं। यीशु मसीह उद्धार करता है। आमीन, धन्यवाद पिता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको वचन का बहुत ही गहरा प्रकाशन मेरे द्वारा आपको मिलेगा। और यदि आप हमारे से कायम बोलना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके भेज सकते हैं। और हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।